Good morning, everyone. So आज का हमारा सेशन है फिर से मोर लेडर सिंबल्स। तो लास्ट डे हमने क्या कर लिया था, टाइमर कर लिया है ना। तो टाइमर के बाद आज हम करेंगे काउंटर। तो सिंबल्स मोटा मोटी खत्म हो जाएंगे अगर हमने काउंटर कर लिया तो। उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग लॉजिक आज भी देखेंगे थोड़ा सा आरएस लॉजिक्स को कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पहले मैं काउंटर को खत्म कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग अभिषेक। काउंटर खत्म कर लेता हूँ पहले, उसके बाद शुरू करते हैं आपका आरएस लॉजिक्स में जाएंगे। ठीक है, सो स्मॉल लेटर सिंबल्स उसमें क्या देखेंगे आज। सेट रीसेट हमने देख लिया, वन शॉट देख लिया, टाइमर देख लिया, आज काउंटर देखेंगे। ठीक है, सो काउंटर काउंटर क्या है। काउंटर एज द नेम इंडिकेट्स इट हेल्प्स इन काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग द डाटा। तो हमको अगर कुछ भी चीज काउंट करना है तो फिर हम लोग काउंटर यूज करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ काउंटर्स, वन इज काउंटर अप, अनदर वन इज काउंटर डाउन। तो सीटीयू एंड सीटीडी, काउंटर अप काउंटर डाउन। नाउ यू सी हियर, इस लेटर में हम लोग देख लेते हैं कि काउंटर सीटीयू एंड सीटीडी दोनों मैंने यूज किया है। इसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, इसको असाइन कैसे करते हैं वो पहले देखते हैं। असाइन करने का तरीका है कि हमको पहले काउंटर का एक एड्रेस देना पड़ेगा कि कौन सा काउंटर हम यूज कर रहे हैं। जैसे हमने टाइमर में किया था, टाइमर में क्या लिखते थे, T4:0 और T4:1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C5:0। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि आपका प्रीसेट है, एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, वैल्यूज एक्यूमुलेट करेगा। और इस एक्यूमुलेटर का एड्रेस एक्चुअली कौन सा है, जो हमने टाइमर काउंटर का एड्रेस दिया है वही एड्रेस इस एक्यूमुलेटर का एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बिट्स मिलते हैं हमको, CU CD DL। ठीक है, मेनली CU मतलब काउंटर अप, CD मतलब काउंटर डाउन, DL मतलब डन। ठीक है, प्रीसेट हमको पहले से देना पड़ेगा और एक्यूमुलेटर में वैल्यू एक्यूमुलेट होगा। CU काउंटर अप इज इक्वल टू 1 इफ द एनेबल सिग्नल टू CTU इज हाई। मतलब ये एनेबल सिग्नल जो है ये जब हाई होगा, जैसे मैंने ये इनपुट प्रेस किया, ये हाई हो गया, ये हाई हुआ तो फिर मेरा CU बिट जो है ये हाई हो जाएगा। CD काउंटर डाउन विल बी एनेबल इफ द एनेबल सिग्नल इज हाई। CD कब हाई होगा, CD हाई होगा जब हमने ये वाला इसके लेफ्ट साइड का जो रंग है वो जब ट्रू हो जाएगा तब जाके मेरा CD 1 होगा। डन बिट कब 1 होगा, जब मेरा एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द प्रीसेट। तो प्रीसेट मैंने यहाँ पे 10 रख दिया है, जब ये 10 को मैच करेगा तब जाके मेरा डन बिट 1 हो जाएगा। ठीक है, counters can count up to 029999, that is your minus 327682 plus 32768. CTU increment the accumulator by 1 for every low to high transition। जैसे ये 0 से 1 होगा ये 1 काउंट करेगा, फिर 1 बैठा हुआ है कुछ नहीं कर रहा है, फिर से ये 0 हो गया कुछ नहीं किया, फिर से 0 से 1 हो गया तब जाके CU फिर से 1 हो जाएगा। ठीक है, CTD decrements the accumulator by 1 for every low to high transition to enable the signal। CTD क्या करेगा, ये 1 माइनस करेगा जैसे ही ये 0 से 1 होता है। लेफ्ट साइड जैसे ही 0 से 1 होगा ये 1 माइनस करेगा। तो आसान है। और इसमें क्या समझ में आया कि हमको कुछ भी चीज काउंट करना है, मानो आप एक कार पार्किंग पकड़ ली। ठीक है, तो कार पार्किंग में क्या कर रहे हैं कि हमको ये दिखाना है कि
कितना गाड़ी मेरा पार्किंग के अंदर है, ठीक है, कितना गाड़ी पार्किंग के अंदर है। मानो मेरा पार्किंग कैपेसिटी है 100, ठीक है, तो 100 अगर पार्किंग कैपेसिटी है, 100 मेरा क्या है, पार्किंग कैपेसिटी। अब क्या करना है मुझको, जैसे ही कोई एक गाड़ी अंदर आएगा तो मेरा एक्यूमुलेटर को क्या करना है, +1 कर देना है। और जैसे ही कोई एक गाड़ी निकल के चला जाएगा तो हमको क्या करना है, एक्यूमुलेटर को -1 करना है। तो यहाँ पे देखो, हम जो एक्यूमुलेटर यूज करेंगे वो सेम एक्यूमुलेटर होना पड़ेगा, एक ही रजिस्टर होगा। इसी रजिस्टर में हमको एक बार +1 करना है, एक बार -1 करना है। पकड़ लो, सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, 0, ठीक है, तो एक्यूमुलेटर इज 0। अब एक गाड़ी आके पूछा, जैसे गाड़ी पूछा इसने क्या लिखा, 1, फिर दूसरा गाड़ी आया, इसने क्या किया, काउंटर ने किया 2, तीसरा गाड़ी आया 3, अब एक गाड़ी निकल गया, 3 गाड़ी होगा, एक गाड़ी निकल गया। जैसे निकल जाएगा ये क्या करेगा, इसी रजिस्टर में ही वो चेंज कराएगा -1, ठीक है। तो लाइट बहुत ज्यादा हो रहा है शायद से, है ना। हाँ शायद। सो इसी चीज को हम लोग लॉजिक बनाएंगे तब जाके पूरा समझ में आ जाएगा हम, है ना। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करके मैं क्या करता हूँ, RS लॉजिक्स खोल लेता हूँ, कल आधा रह गया था। RS लॉजिक्स RS लॉजिक्स ये आ गया मेरा RS लॉजिक्स माइक्रो इंग्लिश, इसको मैंने खोल दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और एक सीरीज चूज करेंगे जो भी अपना CPU है उसके हिसाब से। फिर हमको लेडर लिखना है, तो मैं लेडर में क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक इनपुट ले लेता हूँ, I कोलन कैसे लिखना है, I कोलन 0.0, और अगर स्लैश नहीं दूंगा तो क्या होगा, बिट एरर दिखाएगा, है ना। तो /0 मतलब मैंने बिट स्पेसिफाई कर दिया है, कौन सा बिट, पहला बिट मतलब फर्स्ट चैनल। तो मैं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। और इसी के साथ मैं काउंटर ले लेता हूँ CPU। तो ये मैंने, सॉरी, ये आ गया मेरा काउंटर अप, ठीक है। सो अप काउंटर मैंने ले लिया। अब इसको भी एड्रेस देना पड़ेगा, इसके एड्रेस कैसे लिखेंगे, C5:0। तो पहला काउंटर जो है वो मैं यूज कर रहा हूँ। PLC में लिमिटेड काउंटर होंगे, लिमिटेड टाइमर्स होंगे, तो कौन सा PLC यूज कर रहे हो वो देख लेना है कि मेरे पास कितना काउंटर और टाइमर अवेलेबल है, ठीक है। अलग अलग PLC का अलग अलग होगा। अब इसमें प्रीसेट देना है, तो प्रीसेट में एक काम करता हूँ, मैं 5 लिख देता हूँ, हो गया, ये मैंने बना लिया। अब ये काउंटर क्या करेगा, काउंटिंग करता रहेगा, ठीक है। मैं दूसरे रंग पे लिख देता हूँ, फिर से एक ये लिया, क्या कहते हैं, एक इनपुट लिया, चेक फॉर 1, और इसमें मैं लिखता हूँ C5। अब इस बीट को, डन बीट को कैसे यूज करना है वो देखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, C5:0, ये हो गया मेरा काउंटर को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, कौन सा काउंटर, C5:0। इसका कौन सा बिट लेना है, तो हम CU बिट भी ले सकते हैं, डन बिट भी ले सकते हैं। तो स्लैश मैंने ले लिया डन बिट। जब ये डन हो जाएगा तो क्या चाहिए मुझको, मुझको एक आउटपुट चाहिए से मैं क्या करूंगा, आउटपुट 0.0/0, ये एक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो पकड़ लो मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि बोटलिंग प्लांट पे काम कर रहा हूँ। तो बोटल्स आएंगे, तो 6 बोटल्स का पकड़ लो एक पैकेज होता है। तो जब 6 बोटल्स आ जाएंगे, 6 बोटल्स आ गए, उसके बाद मेरा कुछ दूसरा ऑपरेशन है कि उस बोटल्स को
पैकिंग करना है या फिर कुछ कहीं पे और भेज देना है, तो उस वो जो पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा उसके लिए मैंने ये आउटपुट ले लिया। पकड़ लो कोई दूसरा एक मोटर में इससे चला, ठीक है। अब ये तो मैंने लिख लिया, अब मुझको कैसे पता चलेगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा? मेरे पास पीएलसी तो है नहीं, मैं सिर्फ कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ। तो उसके लिए क्या बताया था मैंने, हम सिमुलेट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने 3 सॉफ्टवेयर दिया था। तो एक सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे, ये RS लॉजिक्स माइक्रोस्ट्रैटा लाइट पे हमने लॉजिक लिखा। अब लॉजिक लिखने के बाद का काम क्या है कि इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई किया तो जैसे बुलियन 1762 इस टाइप का कुछ बुलियन एड्रेस दिखा रहा है ना। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंपाइल कर दूं, हो गया वेरिफिकेशन, वेरीफाई हो गया, कोई एरर है नहीं। अब मैं क्या करता हूं, मैं RS लिंक्स क्लासिक, RS लिंक्स जब तक नहीं खोलेंगे तो कम्युनिकेट होगा नहीं। आप पीएलसी के साथ भी कनेक्ट करोगे तब भी आपको RS लिंक्स चाहिए। तो RS लिंक्स खोल दिया, और क्या चाहिए, क्योंकि पीएलसी है नहीं तो फिर मैं इमुलेटर खोलूंगा। तो RS लॉजिक्स इमुलेट 500 ये वाला खोल लेते हैं। इसमें ये एक मैसेज आता है, फेल टू अपडेट सिस्टम रजिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये डेमो वर्जन है। अब हमने ये खोल दिया, तो यहाँ पे जाके पहले तो भाई मेरे को ये वाला जो लेडर लिखा हमने इसको सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में जाते हैं, इसको सेव में जाते हैं और इसको सेव कर लेते हैं कि काउंटर टेस्ट, काउंटर टेस्ट बोल के, और इसको कहाँ रख देते हैं, चलो इसको एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखते हैं, से डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ मैं, सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो अब ये मेरा फाइल सेव हो गया। मैं कहा जाऊंगा, इमुलेटर को खोलूंगा, फाइल में जाऊंगा और ओपन, कौन सा वाला ओपन करना है, डेस्कटॉप में जाके काउंटर टेस्ट को ओपन करना है। ये काउंटर टेस्ट है मेरा, है ना। इसको ओपन कर लिया, मुझको क्या देना है, स्टेशन एड्रेस देना है, 00 मैंने दिया, तो ले लिया इसने। अब क्या करना है कि एड्रेस दे दिया तो रन कर देना है इसको, तो मैंने रन कर दिया, ठीक है, फॉल्ट है रन है, मैंने रन कर दिया। अब ये चल रहा है। नाउ आई हैव टू कनेक्ट दिस RS लॉजिक्स विद द इमुलेटर। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, कॉम्स में जाएंगे और हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन, ये आ गया। अब हमने कौन सा सिलेक्ट किया था, 00 सिलेक्ट किया था, तो 00 को सिलेक्ट करते हैं वर्क स्टेशन और ओके कर देते हैं। कुछ कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है, मैं फाइल को फिर से ओपन करता हूँ, फॉर्म्स हु एक्टिव टू गो ऑनलाइन 00, ओके, ये आ गया, ठीक है। तो जब ये ऑनलाइन कैसे समझ में आ रहा है, देखो ये ग्रीन हो गया, पहले ब्लू था अभी ग्रीन दिख रहा है ना। अब इसको इनपुट कैसे देना है, इनपुट तो है नहीं, वर्चुअल इनपुट देना है, तो मैं इसी जिसको देना है उसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करके नीचे जाएंगे तो फिर यहाँ पे देखो टॉगल बिट लिखा हुआ है, तो मैं ये टॉगल बिट को ऑन कर दूँ। जैसे मैंने टॉगल बिट को ऑन किया, ये काउंटर का CU बिट 1 हो गया, डन बिट अभी तक 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो एक्यूमुलेटर क्या हुआ, 1 हो गया। अब मैं इसको फिर से टॉगल कर देता हूँ, टॉगल बिट, तो 0 हो गया, CU 0 हो गया, लेकिन काउंटर क्या है, 1 है। अब फिर से देते हैं सेकंड टाइम, तो देखो CU क्या हो गया, 1 हो गया, और एक्यूमुलेटर में 2 आ गया मेरा। इसको फिर से 0 कर दो, 2 जमा हो गया एक्यूमुलेटर में, फिर से इसको करते हैं टॉगल, ये 3 हो गया, फिर से 0 करेंगे, फिर से एक बार और एक इनपुट देते हैं टॉगल, 4 हो गया। अब लास्ट ये टॉगल किया तो 5 हो गया। जैसे मेरा ये 5 हुआ एक्यूमुलेटर, तो देखो मेरा आउटपुट आ गया, डन बिट 1 हो गया, ये आउटपुट आ गया। मैं इसको क्या करूं, टॉगल। अब हम हमारे हिसाब से जब भी हमको काउंटर की जरूरत है हम काउंटर यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये था मेरा काउंटर, तो इसको मैं होल्ड कर देता हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ एक्चुअली, गो ऑफलाइन।
समझ में आया अभिषेक? काउंटर कैसे ऐड करना है समझ में आया? काउंटर का फंक्शन समझ में आया? ओके, तो हम अभी देखो लॉजिक का डिजिटल इनपुट आउटपुट का जितना सारा ब्लॉक्स है वो सारा हमने कवर कर लिया है। इसी को लेके आप मोटा मोटी प्रोग्राम आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो भी वीडियोस है उसको फिर से देखना, उसको एकदम इनिशियल से देखोगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। टाइमर को कैसे असाइन करना है, T4 रजिस्टर होता है। काउंटर को कैसे असाइन करना है, C5 होता है। RS लॉजिक्स का बात कर रहा हूँ, दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में जाओगे तो दूसरा तरीका होता है लिखने का। ठीक है, सिंटेक्स अलग होता है। फिर हमने देखा कि बिट्स क्या होता है, फ्लैग या फिर टेम्पोररी रजिस्टर होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो कुछ हम लोग क्या कहते हैं, इस पे एग्जांपल्स करेंगे जिसके थ्रू ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। सबसे पहले तो मैं वो जो लास्ट एग्जाम में मैंने दिया था एक, कि कोई भी दो इनपुट हो तो आएगा, और अगर तीन इनपुट है एक साथ आता है तो फिर आउटपुट नहीं आएगा। उसको बहुत लोगों ने गलत लिखा है, तो ये मैं एक बार दिखाता हूँ और वो RS लॉजिक्स में करके देखते हैं। ठीक है, तो फिर निकाल लिए, फाइल में गए। कैसे करना है, पहले फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, फाइल, न्यू, और कर देता हूँ इसको, न्यू खोला दे। तो सीरीज खोल लिए। मुझको क्या चाहिए, मुझको कोई भी दो इनपुट एक साथ आएगा तब जाके मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मैं दो इनपुट लेता हूं, पकड़ लो, ये दो जब आएगा तो मेरा एक आउटपुट चाहिए। अब तीन आएगा तो फिर नहीं चाहिए। ठीक है, दो आएगा तो आएगा। तो I1 I:0.0/0 ये हो गया मेरा इनपुट वन, इनपुट वन। तो इनपुट वन आएगा और इनपुट टू आएगा, 0.0/1 I2। इनपुट वन एंड इनपुट टू दोनों इनपुट जब आएगा तो मुझको एक आउटपुट चाहिए। सॉरी, ये दो आउटपुट हो गए, आउटपुट चाहिए। चलो आउटपुट का एड्रेस लिख देते हैं, O:0.0/0। सो ये वाला मेरा आउटपुट है। जब भी मैं I1 एंड I2 दोनों को प्रेस करूंगा तब मेरा आउटपुट आएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन I1 I2 एंड I3 अगर तीनों आ जाए तो फिर ये आउटपुट मेरा नहीं चलना चाहिए, है ना। तो मुझको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, और मैं एक NC कॉन्टेक्ट ले लेता हूँ I3 का। सो I:0.0/2 एंड दिस इज माई I3। अब देखो, जब ये दोनों वन होगा और इसको हम प्रेस नहीं करेंगे तो ये जीरो रहेगा, तो ये आउटपुट आएगा। बट अगर इसमें से कोई भी एक जीरो है तो फिर नहीं आएगा। और अगर हम तीनों प्रेस करते हैं तो ये दोनों वन होगा, ये भी वन हो जाएगा, ये वन होगा, तो फिर क्या होगा, इससे करंट पास नहीं करेगा तो ये आउटपुट आएगा। अब ये होगा कि I1 I2 प्रेस करेंगे तो आएगा, I3 प्रेस करेंगे तो नहीं आएगा। बट हमारा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था कि कोई भी दो, मतलब मैं अगर I1 एंड I3 प्रेस करता हूं तो आउटपुट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे I1 एंड I3 प्रेस करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको एक ब्रांच ले लेना है और इस ब्रांच को ऐसा नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे, इसको ब्रांच के अंदर घुसाते हैं और फिर यहाँ पे हमको लिखना है
सेम टू सेम लॉजिक फॉर से I2, I3, I1। देखिए, आप देखो I1 I2 प्रेस करेंगे, I3 नहीं प्रेस करेंगे तो इधर से चलेगा, I2 I3 अगर प्रेस करेंगे तो इस रंग से चलेगा। तो और एक चाहिए मुझको ब्रांच, और एक ब्रांच चाहिए मुझको यहाँ पे, और उसके अंदर क्या करेंगे, इसको डाल दो, इसको डाल दो, इसको डाल दो। अब इस ब्रांच में भी क्या चाहिए मुझको, 2 NO चाहिए, एक NC चाहिए। किसके किसके लिए चाहिए, I1 I2 हो गया, I2 I3 हो गया। अब क्या चाहिए मुझको, I3 एंड I1। I2 प्रेस करेंगे तो नहीं चलना चाहिए। अब हो गया मेरा लॉजिक कंप्लीट। ठीक है, अब देखो I1 I2 प्रेस करो, I2 I3 प्रेस करो, I3 I1 प्रेस करो तो आउटपुट आएगा। लेकिन अगर तीनों प्रेस करते हैं एक साथ, जैसे I1 I2 I3 प्रेस करेंगे तो ये रंग काम नहीं करेगा, I1 I2 I3 प्रेस करेंगे तो ये रंग काम नहीं करेगा, I1 I2 I3 प्रेस करेंगे तो ये रंग काम नहीं करेगा। चलो इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सिमुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा सेव। सेव करेंगे, इसका एक नाम देते हैं, जैसे क्या नाम दे इसका, टेस्ट 1 नाम दे दिया। और इसको भी मैं कहाँ रख दूं, डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ अभी, डेस्कटॉप। तो सेव हो गया मेरा प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ओपन द RS Logix Emulate 500। अब 500 को खोल लिया, ओपन। कौन सा फाइल ओपन करना है, जिस फाइल में हमने चेंजेस किया है वही फाइल हमको ओपन करना है। टेस्ट 1 को ओपन किया, must be compiled before। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या दिया, दिस SLC 500 प्रोग्राम must be compiled before it can be emulated। तो हमने क्या किया था, हमने लॉजिक को सेव तो कर लिया लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया, कंपाइलेशन नहीं किया, इसीलिए नहीं हो रहा था। कंपाइल कर दिया, अब कंपाइल करने के बाद अब खुलेगा, फाइल ओपन, और फिर जाएंगे टेस्ट ओपन। क्या हो गया, फाइल वेरीफाई किया, अब सेव करना पड़ेगा फिर से। ओके, फाइल ओपन, टेस्ट 1 ओपन, अब खुल गया। 00 एड्रेस ले रहे हैं, रन कर देते हैं। फिर कहाँ जाएंगे, लॉजिक्स में जाएंगे, कॉम्स में जाएंगे, हू टू गो ऑनलाइन, 00 लिया था हमने, 00 को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, हो गया। यहाँ पे देखो ये तीनों NC है, मतलब चेक फॉर 0 है तो फिर ये तीनों ग्रीन है, लेकिन ये चेक फॉर 1 है तो फिर ये शो नहीं कर रहा है ना। अब मैं इसको टॉगल कर दूं, I1 को टॉगल कर दूं, ये इनपुट सेक्शन है। यहां से भी कर सकते हो, I2 एंटर। देखा, I1 I2 को मैंने क्या किया, 1 1 लिखा डाटा फाइल में, जैसे मैंने 1 1 लिखा यहाँ पे 1 1 आ गया, तो ये मेरा आउटपुट आ गया। अब मैं अगर I3 को भी 1 कर दूं, आउटपुट बंद हो गया, समझ में आ रहा है। अब मैं I1 को 0 कर देता हूँ, अब देखो फिर से आउटपुट आ गया, लेकिन इस रंग से नहीं आया, इससे आया, क्योंकि I1 यहाँ पे 0 है, I2 I3 I1। समझ में आया सिमुलेट कैसे करना है अभिषेक, सिमुलेशन? ओके बढ़िया, तब तो पूरा सीख गए भाई।
अभी आगे बढ़ना है बहुत सारा। देखो ये सिर्फ बेसिक था, जितना भी मैंने सिखाया आपको वो बेसिक था, लेकिन आई होप कि मैंने बेसिक्स बहुत बढ़िया से कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर किया है, तो प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग अगर देखोगे तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हो जाते हैं, लेकिन आरएस लिंक्स जो है, लिंक नहीं है, लिंक्स है। ये सॉफ्टवेयर है जो अपना जो पीसी है ना, पीसी में जो हम लोग आरएस लॉजिक्स माइक्रोस्टार्टर इंग्लिश यूज करते हैं या फिर आरएस लॉजिक्स 500 यूज करते हैं, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उस प्रोग्राम को अपना पीएलसी के सॉफ्टवेयर पीएलसी के साथ या फिर पकड़ लो अपना सिमुलेटर जो है उस सिमुलेटर के साथ लिंक कराता है। अगर आरएस लिंक्स हम नहीं यूज करेंगे तो फिर दोनों लिंक्स नहीं होगा। मानो आपने एक एलन ब्रेडली का पीएलसी लिया है और आपने अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे आपने प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम ओके है, पीएलसी के साथ आपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, लेकिन वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा जब तक आप आरएस लिंक्स जब तक आप इसको इंस्टॉल नहीं करते हो, इसको रन नहीं कराते हो। अगर आरएस लिंक्स को स्टॉप कर दोगे तो कम्युनिकेशन चला जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो दोनों के बीच में काम करता है, ठीक है। भाई टाइमर समझ गए, काउंटर समझ गए, सारे लेटर सिंबल्स समझ गए, तो इतना तो हो गया मेरा। आज मैं आप लोगों को टोटल 15 प्रॉब्लम्स दूंगा। कितना प्रॉब्लम दूंगा? 15 तो प्रॉब्लम दूंगा। एक भी प्रॉब्लम आप लोग मिस मत करो। एक एक करके सिक्वेंशियली जैसा मैंने सजाया हुआ है वैसे ही सिक्वेंशियली उस सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अप टू 15 जब आप सॉल्व कर लोगे ना, हर एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट है, ठीक है, और जरूरी है। हर एक प्रॉब्लम में बहुत आसान आसान सा प्रॉब्लम है, सिंपल सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ तो सिंपल होंगे, कुछ में कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा। तो वो जब आप सॉल्व करोगे ना, ये 15 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपको लेडर में या फिर जो कंसेप्ट होता है ना पीएलसी का लॉजिक्स में, आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज मैं अपने ग्रुप में ये इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और फिर मुझको चैट ऑप्शन पे अपने इस ऐप का जो चैट ऑप्शन है उसमें आप लोग फोटोशूट लेके दोगे। फिर अभिषेक ये करना कि जो प्रोग्राम लिखोगे उसी प्रोग्राम को आप आरएस लॉजिक्स में आप एंटर करोगे कंप्यूटर पे, फिर इसको सिमुलेट करके देखोगे कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो कि आपका प्रोग्राम जो आपको चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ा सा समझना पड़ता है, जैसे लास्ट में आप लोगों ने जो टेस्ट किया था उसमें क्या हुआ कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आया। तो मैंने जो क्वेश्चन था कि एनी टू, जब मैं एनी टू बोल रहा हूँ इसका मतलब 3 इनपुट दिया हुआ है, उसमें से एनी टू, अब I1 I2 भी हो सकता है, I2 I3 भी हो सकता है, I3 I1 भी हो सकता है। तो एनी टू, 2 आउट ऑफ 3, ये एक लैंग्वेज होता है, 2 आउट ऑफ 3, या फिर 3 आउट ऑफ 4, 1 आउट ऑफ 2। तो ये इस टाइप से क्या लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को समझो, क्या प्रॉब्लम चाहता है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस चीज को समझो। आई होप कि लेटर के लिए कभी और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे जब आप लोग ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मुझको दोगे, ठीक है। तो 2 दिन का मैं टाइम दूंगा 15 प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बहुत आसान आसान प्रॉब्लम है, 1 घंटा 1.5 घंटे में सारा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो थोड़ा सा टाइम ले लो, टाइम लेके सारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, और जो भी कंफ्यूजन अराइज होती है ना वो कंफ्यूजन को तुरंत चैट में डाल दो, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन होता है वो तो ग्रुप में ही दे सकते हो, चैट में दे दो, लेकिन जो सॉल्व करके आप भेजोगे वो इंडिविजुअल चैट में भेजोगे, ठीक है। इंडिविजुअली भेज दो, मैं सारा चेक करूंगा और देखेंगे कि कहाँ पे किसका क्या प्रॉब्लम आ रहा है कंसेप्ट। और जितना हो सकता है ट्रूथ टेबल लिखने का कोशिश करो पहले, ठीक है। ट्रूथ टेबल लिखोगे तो पकड़ में आता है कि भाई कहाँ पे कुछ समझने में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जितना आसान दिखता है वहीं पे उतना कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। ओके अभिषेक, तो आज का क्लास में यहाँ पे खत्म करता हूँ और थोड़ी देर में मैं वो पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को। चलो बाय बाय।